के हिंदुओं को भी आप ताक पे लगा करके रखे हैं। तो आप किस किस्म की सरकार चला रहे हैं? आप लोगों का प्रोटेस्ट निकला कार्यालय से, यहाँ रोक दिया गया। यही तानाशाह है। हाँ। ये डिफाइन करता है तानाशाह को। क्या लगता है आपको, आप लोगों का जो प्रोटेस्ट है वहाँ तक कारगर साबित होगा, यहीं से वापस चले जाइएगा? मोदी जी को समझना पड़ेगा, ये देश संविधान से चलता है और मनमानी से नहीं होगा। मोदी जी आप पहले मणिपुर जल रहा है, मणिपुर से बात कीजिए। जनता रोड पर उतर रही है, सब नेता रोड पर उतर रहे हैं, बचा ही क्या है? एक अडानी को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी और पूरा एनडीए लगा हुआ है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट में नाजिम अली। देखिए, आज कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे और ये राजभवन तक घेराव करने जा रहे थे, लेकिन इनका प्रदर्शन बोरिंग रोड राजापुर पुल के पास बिहार प्रशासन यानी बिहार पुलिस ने रोक दिया। इन लोगों का कहना है कि अमेरिका में अडानी के खिलाफ जो गिरफ्तारी को लेकर और वहीं मणिपुर हिंसा को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुनैना झा, प्रदेश प्रतिनिधि। अच्छा, प्रदेश प्रतिनिधि। ये बताइए, आप लोग प्रोटेस्ट करते हुए राजभवन में घेराव करने जा रही थी, लेकिन आप लोगों को यहीं रोक दिया गया राजापुर पुल के पास। क्या लगता है आपको, आप लोगों का जो प्रोटेस्ट है वहाँ तक कारगर साबित होगा, यहीं से वापस चले जाइएगा? देखिए, हम लोग अंबानी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर के रोड पर उतरे हैं। यदि सरकार हम लोगों को बीच रास्ते में ही रोकती है, क्योंकि हम लोगों का सदाकत आश्रम से राजभवन तक मार्च करने का प्रोग्राम है। रास्ते में यदि रुकते हैं तो भी हम लोग अंबानी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ते रहेंगे और जब तक हमारी बात नहीं सुनती है तब तक हम रोड पर। चलिए, और लोगों से हम जुड़ेंगे और सुनेंगे। क्या नाम हुआ आपका? साधना रजक। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग पटना से आए हैं। ये बताइए, आप लोग का प्रोटेस्ट यहीं से वापस हो जाएगा? नहीं होगा नहीं, हम लोग कर रहे हैं और मोदी जी को समझना पड़ेगा, ये देश संविधान से चलता है और मनमानी से नहीं होगा। मोदी जी कैबिनेट में जो खामोशी बैठे हैं, ये देश का संविधान को लेकर संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे, नहीं होगा। आपको संविधान के अंदर में हमारा पूरा देश आता है, दुनिया भी नहीं पहुंच पाए। एकदम पहुंचेंगे हम लोग। ये ना हम लोग को हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मोदी जी आप पहले मणिपुर जल रहा है, मणिपुर से बात कीजिए। बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं पर, हमारे क्या नाम है, अति पिछड़ों पर, अल्पसंख्यकों पर, ईसाई पर जो अत्याचार हो रहा है, सरकार आपकी बात कीजिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम देविता गुप्ता। प्रोटेस्ट आप लोग का यहीं से वापस हो रहा है? नहीं, सब लोग गए वहाँ देने के लिए। क्या लगता है, कारगर साबित होगी आप लोग? पूरे कारगर साबित हो रही है कि होगी। सब जनता रोड पर उतर रही है, सब नेता रोड पर उतर रहे हैं, बचा ही क्या है? बचा ही क्या है देश के अंदर? क्या लगता है आपको? क्या चीज पूछना है, बोलिए। आप लोगों का प्रोटेस्ट निकला कार्यालय से, यहाँ रोक दिया गया। यही तानाशाह है। हाँ। ये डिफाइन करता है तानाशाह को। यहीं पे तानाशाह है। लोकतंत्र हाशिए पे आ गया, इसी चीज को दिखाया। नहीं तो इस देश का संविधान ये बताता है कि हर इंसान अपनी आवाज लेके सिस्टम में जा सकता है, लेकिन तानाशाह का ये नेचर है, ये रवैया है, जिसकी वजह से ये बदलाव हो गया और प्रोटेस्ट ऊपर तक नहीं जा सका। लेकिन हमारे नेता बहुत ही मजबूत है। वही एक ऐसा नेता है जो देश में मोदी को आंख में आंख डाल करके चुनौती देने का काम करते हैं। देखिए, हम और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को यहीं क्यों रोक दिया गया? आप लोगों का प्रदर्शन राजभवन घेराव करने तक का था। एनडीए की सरकार है ना, यहाँ एनडीए की सरकार है, तो मेरा प्रोटेस्ट अडानी के खिलाफ है। एक अडानी को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी और पूरा एनडीए लगा हुआ है। अरे हम तो यही चाहते हैं ना कि अडानी के मुद्दे पर सदन में चर्चा हो, तो चर्चा नहीं होने दे रहे। हम चाहते हैं जेपीसीओ का गठन हो। भाई, आम गरीब से पैसा चूस रहा है अडानी। ये जो घूस दिया है 2200 करोड़ का, जो अमेरिकन एजेंसी ने और वहाँ एफआईआर किया है, 2-3 स्टेट में पदाधिकारियों को पैसा देके महंगी बिजली बेच रहा है। तो महंगी बिजली कौन लेता है? आम भारतीय ले रहा है। तो आम भारतीय के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, तमाम इंडिया गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट इशू ये है, सबसे बड़ा इशू ये है कि संविधान पर चर्चा चल रही थी 75 साल में, और मुल्क के गृह मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया है कल सदन में, हम आपके माध्यम से आह्वान करते हैं देश की जनता से कि ऐसे गृह मंत्री से बोलिए कि सबसे पहले पब्लिक डोमेन में आके माफ़ी मांगे, नहीं तो हमारा संघर्ष सड़क पे जारी रहेगा। क्या लगता है, आप लोग संघर्ष तो जारी है, लेकिन क्या आप लोग राजभवन तक पहुँच पाइएगा?
नहीं, राजभवन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और अपना ज्ञापन राज्यपाल को हम लोग सौंपेंगे। पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी अपना जो डिमांड है, 3 मुख्य डिमांड है। एक है अडानी का प्रकरण, दूसरा है मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, और ये जो तानाशाह है वो चद्दर ओढ़ के सो रहे हैं। अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं है, ना सदन में ना मणिपुर अभी तक गए हैं। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि बाबा साहेब का जो अपमान है वो हिंदुस्तान की जनता नहीं सहने जा रही है। हम चाहते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह पब्लिक डोमेन में आके माफ़ी मांगे जिस तरह की शब्द। उमैर खान, अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस। कामयाब होगा और हम लाठी खाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, इसलिए कांग्रेस कभी घबराती नहीं है। देखिए पूरे अडानी को बचाने के लिए पूरा पार्लियामेंट जो सेशन था उसको तबाह कर दिया गया। एक अडानी को बचाने के लिए बांग्लादेश के हिंदुओं को भी आप ताक पे लगा करके रखे हैं। तो आप किस किस्म की सरकार चला रहे हैं? सरकार को न्याय पक्ष होना चाहिए। सिर्फ नेहरू को इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होता, आप खुद क्या किए हैं ये देखना पड़ता है। तो अडानी पे इतनी मिर्ची क्यों लग जाती है? अडानी पे मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। राज्यसभा जाने से ये मांगे पूरी होगी? हम अपनी कोशिश करेंगे, सड़क से संसद तक कोशिश कर रहे हैं। संसद में हमारे नेता लड़ रहे हैं, सड़क पे हम लड़ रहे हैं।